हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों, आप लोग जल्दी से अपनी बुक्स निकालिए, हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। इन्होंने बोला ये जो दो फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, हमें बताना है कैसे ये अलाइक यानी कि एक जैसी हैं एंड कैसे ये डिफरेंट हैं। विच बॉक्स इज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को बांटा गया है बच्चों। आप देखिए, पहली जो शेप है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है एंड सेकेंड शेप एक क्यूब है, क्योंकि इसकी ये तीनों डायमेंशन सेम है इसलिए ये एक क्यूब है। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो हमें सिर्फ यही बोला है कि हमें बताना है कैसे ये एक है और कैसे अलग है। एंड सेकेंड पार्ट है कि दोनों बॉक्सेस में से किसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मैंने ये फिगर्स यहाँ पे बना रखी हैं बच्चों, दोनों ही फिगर्स। ये हमारा सिलेंडर है एंड ये हमारा क्यूब है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि कैसे ये फिगर्स सेम है। तो फिगर्स सेम कैसे हैं बच्चों? ये हमारी फिगर्स में इनकी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट 7 है एंड इसकी भी हाइट सेम है। तो आप लिख सकते हो बोथ फिगर्स हैव सेम हाइट दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ आर सॉलिड शेप्स, आप ये भी लिख सकते हो एक सिमिलैरिटीज में। अब डिफरेंस क्या है इसमें देखने से ही पता चल रहा है। वन फिगर इज सिलेंड्रिकल, अदर इज क्यूबिकल। डिफरेंसेस of their shapes, difference shapes का है। one is cylindrical whereas other is cube। एक सिलेंड्रिकल है और दूसरी क्यूब है। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला था हमारे को सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताने का बेसिक। सेकंड इन्होंने बोला है लेटरल सरफेस एरिया दोनों फिगर्स का निकालना। तो सबसे पहली बात बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवारी का एरिया। मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, तो गोल जो गोल घेरा है उसका एरिया, न टॉप न बॉटम। ऐसे ही क्यूब में न टॉप न बॉटम, चार दीवारी का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेंडर हमारी पहली शेप है। तो फॉर्मूलाज बच्चों फिर मैं कहूँगी आपको याद होने चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। बस अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। 2 × 22/7 × R। R कितना होएगा? ये देखिए, ये सिलेंडर में ये पूरा दे रखा है 7। अब ये पूरा इट मीन्स ये क्या हो गया? डायामीटर। बट हमारे को R चाहिए, तो रेडियस कितना होता है बच्चों? डायामीटर का /2 यानी कि 7/2। समझ में आ गया ना? रेडियस तो हाफ होता है ना, इसलिए हमने 7/2 लिख लिया। इनटू हाइट, हाइट है हमारी 7, तो 7 लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर हमारा बचा 22 और 7। 22 × 7, 22 × 7 कितना आ जाएगा? 154। एंड क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट है एंड ये एरिया निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर का बच्चों। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बच्चों, क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? चार दीवारी का फॉर्मूला, 1 2 3 और एक ये साइड वाली 4। अब आपको पता है चारों दीवारें स्क्वायर की शेप में, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और हमें चार दीवारों का निकालना है, इसका मतलब 4 साइड स्क्वायर। तो कभी कभी जब हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं तो हम इस तरीके से फॉर्मूलाज को बना भी सकते हैं, बट याद रखना बहुत ज़रूरी है तब भी। ठीक है, तो अब 4 × साइड कितनी दे रखी है? 7। सभी 7 7 है, तो यानी कि साइड हो गई हमारी 7 × 7। 7 S स्क्वायर मीन्स 7 × 7। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 × 7 कितना होता है? 49। 49 × 4 हो जाएगा हमारा 196। एंड क्योंकि ये एरिया है इसलिए यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सिलेंडर का ये है और क्यूब का ये है, किसका ज़्यादा है? देखने से ही पता चल रहा है 154 ज़्यादा है या 196?
196, यानी कि किसका लेटरल सरफेस ज़्यादा हो गया, हमारे क्यूब का। तो आप लिख दो देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन दैट ऑफ सिलेंडर। इन्होंने फाइनली यही हमसे पूछा था कि किस फिगर का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो हमें पता चल गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे फॉर्मूलाज आपको याद होते चले जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे के वीडियोज़। थैंक यू सो मच।